नमस्कार, मैं जयप्रकाश कुकरेती। मैं आज ले चलता हूँ आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध धामों में एक बूढ़ा केदार धाम। बूढ़ा केदार धाम में पांडवों को गोत्र दोष से मुक्ति मिली थी। यूं तो उत्तराखंड देवभूमि में कई तीर्थ स्थान हैं, जिनमें विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है। इसके अलावा उत्तराखंड के टिहरी जनपद में भिलंगना विकास खंड के बूढ़ा केदार गांव में स्थित बूढ़ा केदार धाम विराजमान है। बताते हैं कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों पर गोत्र हत्या का दोष लगा था। इस दोष का प्रायश्चित करने और उससे मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की ओर प्रस्थान किया। देवभूमि के भ्रमण करते करते पांडव बूढ़ा केदार धाम पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन्हें वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए। पांडवों ने वृद्ध व्यक्ति को शिव रूप में पहचान लिया। शिव ने उन्हें गोत्र मुक्ति के दोष से छुटकारा पाने की विधि बताई, जिससे बाद पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। आज भी बूढ़ा केदार मंदिर के गर्भगृह में जो पत्थर की विशाल शिला है, उसमें पांडवों के चित्र विराजमान हैं, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। द्वापर युग से लेकर अभी तक बूढ़ा केदार धाम देश के ही नहीं, विदेशी श्रद्धालुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बना हुआ है। बूढ़ा केदार में आज भी कावड़ियों की पैदल यात्रा केदारनाथ को जाती है। इसके अलावा नेपाल के श्रद्धालु हर वर्ष बूढ़ा केदार धाम के दर्शन के लिए आते हैं। प्राचीन समय में जब चार धाम यात्रा के लिए यातायात की सुविधाएं नहीं थी, तब श्रद्धालु बूढ़ा केदार से त्रिजुगी नारायण होते हुए केदारनाथ धाम को जाते थे। बताया जाता है कि बूढ़ा केदार के दर्शन के बिना केदारनाथ धाम की यात्रा अधूरी है। बूढ़ा केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नेगी बताते हैं कि यहाँ पर बाबा बूढ़ा केदारनाथ का जो हमारा प्राचीन मंदिर है, उसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित है। जब महाभारत युद्ध हुआ था तो कौरवों और पांडवों में आपस में भाई भाइयों का युद्ध हुआ था, और भाई भाइयों के युद्ध में जो है आपस में ही मारे गए थे। जो गोत्र हत्या का जो पाप लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी के पास गए, और भगवान वेदव्यास ने उन्हें जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा कि आप जाइए और हिमालय क्षेत्र पर भोलेनाथ के दर्शन करिए, और जब आप भोलेनाथ के दर्शन कर लेंगे तो उसके पश्चात जो है आप उस गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाओगे। तो उस गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए वो हिमालय क्षेत्र में आए, और बूढ़ा केदारनाथ में उनको जो है वृद्ध स्वरूप में बाबा भोलेनाथ के दर्शन हुए, और वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, यहाँ पर मैं अपने वृद्ध स्वरूप में हूँ और आगे आप जो है स्वर्गरोहिणी के लिए निकलिए। तो बूढ़ा केदार से आगे जो है वो स्वर्गरोहिणी सतोपंथ केदारनाथ के लिए निकले। वहां पर आज भी हमारे पद चिन्ह आज भी मिलते हैं, जैसे भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोकरी, अर्जुन की कुर्सी, द्रौपदी की कंठी आदि आदि जो है स्थान आज भी जो है वहां पर विद्यमान है। और ये यात्रा होती है यहाँ से हमारे बूढ़ा केदार से सहस्त्रताल की। तो यहाँ पर पौराणिक रूप में जो बूढ़ा केदार है, यहाँ पर चार धाम जो यात्रा है हमारी ज्योतिर्मठ की जो चार धाम यात्रा है, उसकी शुरुआत यात्री जो है यमुनोत्री से शुरू कर गंगोत्री से बेलक होते हुए झाला होते हुए बूढ़ा केदार से दर्शन करके घुत्तू पमाली कांठा से त्रिजुगी नारायण और भगवान केदारनाथ के दर्शन करता था, और उसके पश्चात जो है बद्रीनाथ जी के दर्शन कर अपनी ज्योतिर्मठ की यात्रा को जो है समाप्त करता था। तो पौराणिक काल से जो है ये बूढ़ा केदार चार धाम यात्रा का मतलब मुख्य पड़ाव था। यहाँ पर काली कमली बाबा की धर्मशाला है, यहाँ पर जो अनेकों चट्टियां थी। उस समय होटल का तो रूप होता नहीं था, होम स्टे का तो व्यवसाय था नहीं, होम स्टे का जो है कॉन्सेप्ट था नहीं, चट्टियां थी। तो चट्टियों में यात्री रहते थे, भोजन बनाते थे, और काली कमली धर्मशाला में भी रहते थे, और तमाम तरह के जो अन्य क्षेत्र हैं उनसे जो है यात्रियों के पास पर्ची होती थी, और प्रत्येक चट्टियों पे जो है उसके अनुसार जो है उनको वहां पर जो है राशन मिलता था, और वो अपना भोजन बनाते थे और अपने आगे के गंतव्य के लिए प्रस्थान करते थे। तो ये जो बूढ़ा केदार है, ये इस तरह जब पैदल यात्रा थी तो पौराणिक रूट है, शॉर्टेस्ट वे है चारों धाम यात्रा का। अब जो है सड़क बनने से, वन अधिनियम के चक्कर में जो है लोग जो है इस तरफ सड़क न बनी, तो लोगों ने यात्रियों ने जो दूसरे रूटों से जो है यात्रा करनी प्रारंभ कर दी। तो हमारा जो ये बूढ़ा केदारनाथ धाम है, जिनको मालूम है, जिनको इसके बारे में, इसके महत्व के विषय में पता है, वे लोग तो आते हैं। लेकिन आम यात्री जिसको आना चाहिए था, जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए था, उसको इसका पुण्य नहीं मिल पाया। तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना है, ये निवेदन है
केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, तमाम जो है हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सब से हमारे ये निवेदन है कि हमारा जो ये पौराणिक रूट है, पौराणिक जो पैदल यात्रा है, जो पुराणों में वर्णन है जिसका, उसको मोटर मार्ग में तब्दील कर दिया जाए। और मोटर मार्ग में तब्दील करने से एक क्या होगा कि गंगोत्री से केदारनाथ की जो यात्रा है, जो दूराई है, वो 144-150 किलोमीटर के करीब कम हो जाएगी और यात्री जो है एक दिन में जो है अपनी 2 धामों की या 3 धामों की यात्रा कर पाएगा। और हमारा जो जुड़े हुए थे, जो हक हकूकधारी जिस से जुड़ा हुआ था, माना पुजारी है, वो जो है पूजा से जुड़ा हुआ था, हमारे बालवर थे, वो जो है उस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, लकड़ी वाला जुड़ा हुआ था, होटल वाले जुड़े हुए थे, चट्टी वाले जुड़े हुए थे, उनको फिर पुनः जो है वो व्यवसाय मिलेगा। और अन्य लोग भी जो है अब नए होम स्टे बनेंगे, नए जो है टूरिस्ट वो बनेंगे, तो उससे जो है मतलब जो रिवर्स जो पलायन की जो सरकार की जो नीति है उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। और एक बूढ़ा केदार ही नहीं है, उसमें बूढ़ा केदार के साथ साथ जैसे झाला हो गया, जैसे बेलक हो गया, तो बेलक में भी उत्तरकाशी के कई पट्टियों के लोग हैं, झाला में जो है हमारे खाती कठोर पट्टी के लोग हैं, उधर से हमारे जो है भेटी बिना खाल में जो है हमारे बासर के लोग बिलोंग करते हैं, बासर पट्टी के, उधर आगे हमारे भिलंग पट्टी के लोग बिलोंग करते हैं, उससे फिर आगे हमारा त्रिजुगी नारायण में फिर केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले के लोग बिलोंग करते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि ये जो रोड बनता है इससे जो हमारे नियरेस्ट के जो डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के, वो भी डेवलप होंगे। जैसे मंझाड़ताल है हमारे पास, बूढ़ा केदार से मंझाड़ताल 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे बूढ़ा केदार से मासरताल 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये पैदल ट्रैक डेवलप होंगे। सहस्त्रताल है 45 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 हफ्ते का ट्रैक है, ये बनेंगे, टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर बनेगा, वहां से यात्री वहां भी जाएंगे, बाबा के दर्शन भी करेंगे और आगे के लिए भी जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब जो है बने और इसमें जो है सब लोगों की भलाई है और मतलब देश का भी विकास है। और दूसरा ये है कि सामरिक दृष्टि से भी ये रोड जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो है उत्तरकाशी जो है नेलांग कोपांग जो है सीमा से लगा हुआ है और इधर से हमारा जोशीमठ नीतीमाणा जो है सीमा से लगा हुआ है। तो जोशीमठ से यदि ब्रिगेड चलती है आर्मी की, तो वो उसको नीलम पहुंचने में जो है ये वो जो रास्ता है ये शॉर्टेज से, दूसरे रास्ते से उनको जाने में समय लगेगा। तो ये सामरिक दृष्टि से भी जो है ये सीमाओं से जुड़ा हुआ है, बॉर्डरों से जुड़ा हुआ है, ये इस दृष्टि से भी हमारे लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। बूढ़ा केदार धाम को 5वां धाम विकसित करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा का पौराणिक स्वरूप बना रहे, इसके लिए क्षेत्रवासी बूढ़ा केदार, विनय खाल, त्रिजुगी नारायण मोटर मार्ग के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार व स्थानीय निवासी मधुसूदन बोगड़ा बताते हैं कि बूढ़ा केदार प्राचीन धाम में से एक है। केदार खंड में भी इसका वर्णन मिलता है। यहाँ के स्थानीय निवासी बूढ़ा केदार को 5वां धाम घोषित करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। बूढ़ा केदार धार्मिक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है ही, पर्यटन दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण और सहस्त्रताल के लिए पैदल यात्रा निकलते हैं। आज भी बूढ़ा केदार से केदारनाथ के लिए पैदल कांवड़ यात्रा निकलती है। यह कांवड़ी पहले बूढ़ा केदार के दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ से केदारनाथ के लिए निकलते हैं। बूढ़ा केदार बाल गंगा और धर्म गंगा के मध्य स्थित है। यहाँ पर संगम होने के कारण इसका और भी महत्व बढ़ जाते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे संगम पर स्नान व आरती करते हैं, उसके बाद ही आगे के लिए निकलते हैं। बूढ़ा केदार क्षेत्र काफी सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई जिलों की सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है। बूढ़ा केदार में आज भी हर वर्ष 3 दिवसीय मेला आयोजित होता है और कार्तिक दिवाली के ठीक 1 माह बाद मंगसिर दिवाली में या मंगसिर माह में यहाँ दिवाली मनाई जाती है। से बूढ़ा केदार से अयारखा खाल उत्तरकाशी मोटर मार्ग का भी निर्माण पिछले 3 साल में हुआ है। इस मोटर मार्ग के बनने से यहाँ से गंगोत्री और केदारनाथ के लिए भी काफी संख्या में लोग निकलते हैं। जो लोग यहाँ से गंगोत्री केदारनाथ के लिए यात्रा के लिए निकलते हैं वे यहाँ पर भगवान बूढ़ा केदार के भी दर्शन करते हैं। बूढ़ा केदार क्षेत्र को बूढ़ा केदार से लेकर त्रिजुगी नारायण और केदारनाथ के लिए लोग मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं। यदि इस मोटर मार्ग का निर्माण होता है तो यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के लिहाज से और प्राकृतिक पर्यटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा और इससे यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बूढ़ा केदार धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने तथा मूलभूत सुविधाएं बहाल करने को लेकर राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। मंदिर के भव्यता प्रदान करने के लिए स्थानीय लोगों व राज्य सरकार की पहल पर मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। मंदिर के निर्माण में जयपुर राजस्थान के कारीगर बुलाए गए हैं। पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी बताते हैं कि
बूढ़ा केदार क्षेत्र एक बहुत ही रमणीक स्थल है जो जनपद टिहरी में अवस्थित है और ये जो है एक ऊपरी हिमालयी घाटी है। लगभग एलिवेशन इसका करीब करीब 1500 मीटर है और बूढ़ा केदार जो है हमारा जो पुराना चारधाम का पैदल मार्ग था उस पर भी अवस्थित है। तो पहले भी यहाँ से लोगों की मान्यताएं जुड़ी रही हैं और चारधाम के यात्रियों का इस तरफ इस घाटी में आगमन रहा है। अब अभी देखा जाए तो जो ये घाटी है इसमें काफ़ी पोटेंशियल है टूरिज़्म के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से सहस्त्रताल के लिए ट्रैक भी है और महासर ताल जैसा रमणीक स्थल यहाँ पे लोकेटेड है। और अगर इस घाटी के पास ही अवस्थित मारवाड़ी ग्राम से 1 किलोमीटर की दूरी पर जराड़ और मजियाड़ ताल भी स्थित है। तो कहने को ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे ताल अवस्थित हैं। तो यह एक लेक रीजन ऑफ गढ़वाल की तरह हो जाता है। तो काफ़ी रमणीक स्थल है और इसमें पोटेंशियल बहुत है। जैसे वहाँ से मारवाड़ी से जो कुछ चारधाम के यात्री आते हैं तो बूढ़ा केदार में उनका ठहराव रहता है थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब एक मुख्य चारधाम के बीच में एक अलग तरह की श्राइन ये हो जाती है बीच में बूढ़ा केदार की। और इसमें इस स्थल को ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर योजना से भी जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे ट्रैकिंग रूट्स निकलते हैं। तो उस वजह से इसका जो इसका महत्वपूर्ण है इसके डेवलपमेंट में। तो और साथ ही साथ यहाँ पे कुश कल्याण बुग्याल और अन्य बुग्यालों के लिए भी रूट्स निकलते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है चारधाम एवं इको टूरिज़्म के दृष्टिगत। निश्चित ही वो अगर यहाँ से रूट बनता है तो ऑब्वियसली चारधाम यात्रा छोटी हो जाएगी। जो नीचे ऋषिकेश की तरफ से घूम के या फिर आपका जो घनसाली क्षेत्र से जाती हैं यात्राएं, तो वो ऊपरी क्षेत्र से ही चली जाएंगी। तो इससे यात्रा का रूट कम होगा, परंतु मतलब ये भी हमें देखना है कि जो भी निर्माण हो वो पर्यावरण को देख के हो और ऐसा ना हो कि पर्यावरण को काफ़ी हम क्षति पहुँचाएँ, उसका भी ध्यान। तीर्थाटन व पर्यटन के मानचित्र पर बूढ़ा केदार क्षेत्र तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन एवं आधुनिक दोनों स्वरूपों को दर्शा रहा है। मंदिर की भव्यता को देखते हुए भविष्य में यह धार्मिक पर्यटन का केंद्र बिंदु बन सकता है। यही नहीं, यहाँ सहस्त्रताल, हासरताल, मंजियार ताल, पौली कांटा, त्रिजुग नारायण का पैदल ट्रैक रूट भी है, जो आने वाले समय में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाएगा। जयप्रकाश कुरेती, आकाशवाणी समाचार, टिहरी गढ़वाल।